गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज इस दूसरे वीडियो में हमें यह देखना है क्रिया के भेद। पहले वीडियो में हमने क्रिया के कर्म के आधार पर भेद देखे थे। जो पहला है सकर्मक क्रिया, जिसे हम कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब मतलब कर्म सहित, जिसमें कर्म होता है। दूसरा हमने देखा है अकर्मक क्रिया, जिसे हम कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब, जो कर्म रहित होता है। क्रिया की जो क्रिया होती है उसका फल सीधा कर्ता पर होता है। अब हमें यहाँ यह देखना है प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ब। अब प्रयोग के आधार पर जो भेद है वह टोटल 5 है, कुल मिलाकर 5 है। पहला है सामान्य क्रिया, जिसे कहा जाता है सिंपल वर्ब। इसकी खासियत यह है कि इस वाक्य में सिर्फ एक ही क्रिया होती है। दूसरा है संयुक्त क्रिया, जिसे कहा जाता है कंपाउंड वर्ब। इस वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रिया हो सकती है, इसलिए इसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। तीसरा है नाम धातु क्रिया, जिसे कहा जाता है नॉमिनल वर्ब। इस वाक्य में जो धातु होता है वह धातु संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से जो क्रिया बनती है उसे कहा जाता है नाम धातु क्रिया या नॉमिनल वर्ब। अंग्रेजी में उसे नॉमिनल वर्ब कहते हैं। उसके बाद है प्रेरणार्थक क्रिया, जिसे क्या कहा जाता है कॉजेटिव वर्ब। इसमें जो मुख्य क्रिया होती है, मुख्य जो कर्ता होता है वह कार्य नहीं करता, वह दूसरों को प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है, तो वह कार्य प्रेरित कर्ता के द्वारा करवाता है, इसलिए उसे कहा जाता है प्रेरणार्थक क्रिया कॉजेटिव वर्ब। और अंतिम है पूर्वकालिक क्रिया, जिसे कहा जाता है प्रीटेराइट वर्ब। इसकी खासियत यह है कि इस वाक्य में जो धातु आता है उसमें कर प्रत्यय लगता है, जैसे नहाकर, आकर, देखकर, धोकर, ऐसे। और उसके बाद मुख्य क्रिया आती है, इसीलिए इसे कहा जाता है पूर्वकालिक क्रिया। अब इसके हम उदाहरणों सहित यह जो है प्रकार वह देखेंगे। सबसे पहले है सामान्य क्रिया। जिस वाक्य में एक क्रिया का प्रयोग किया गया हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे मनोज फल खाता है, इसमें एक ही क्रिया है खाता। दूसरा है संयुक्त क्रिया, जिसे कहा जाता है कंपाउंड वर्ब। इसमें 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से यह वाक्य बनता है, इसलिए इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं पढ़ सकता हूँ, इसमें मैं यह करता है
और पढ़ और सकता, यह दो क्रियाएं आई हुई है, इसीलिए इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तीसरा जो प्रकार है वह है नाम धातु क्रिया। जिसे कहा जाता है नॉमिनल वर्ब। अब इसकी खासियत क्या है? संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से बनी क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। नाम धातु का अर्थ है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। इनसे बनने वाली धातुएं नाम धातु कहलाती हैं। जैसे शब्द नाम धातु क्रिया, यहाँ हमें देखना है लज्जा, लजा, लजाना, शर्म, शर्मा, शर्माना, आप, अपना, अपनाना, गरम, गरमा, गरमाना, अलग, अलगा, अलगाना, झूठ, झूठला, झूठलाना। अब इसमें का चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया, जिसे हम कहते हैं कॉजेटिव वर्ब। यहां हमें उदाहरण देखना है शिक्षिका विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाती है। यहाँ पर कर्ता, मुख्य कर्ता है शिक्षिका, उसके बाद है विद्यार्थी। तो यहाँ शिक्षिका या कर्ता होने के बावजूद भी वह पुस्तक स्वयं नहीं पढ़ती बल्कि विद्यार्थी को प्रेरणा देती है। तो यहाँ शिक्षिका यह प्रेरक कर्ता के रूप में है और विद्यार्थी यह प्रेरित कर्ता के रूप में है। तो यहाँ कार्य कौन कर रहा है? विद्यार्थी कार्य कर रहा है, इसीलिए इसे प्रेरक कर्ता कहा जाता है, प्रथम प्रेरणार्थक। और यह प्रेरित कर्ता जो है वह द्वितीय प्रेरणार्थक कहा जाता है। इसके देखिए हमें कुछ उदाहरण देखने हैं, जैसे क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, खाना, खिलाना, खिलवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, सुनना, सुनाना, सुनवाना आदि। अब इसमें का हमें देखना है पांचवा प्रकार। इसमें का पांचवा प्रकार है पूर्वकालिक क्रिया, जिसे हम कहते हैं प्रीटेराइट वर्ब। अब यहाँ क्या होता है? मुख्य क्रिया के पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसका निर्माण धातु में कर प्रत्यय लगाकर होता है। जैसे कविता स्कूल से आकर खेलेंगी, यह वाक्य है। इसमें मुख्य क्रिया है कविता आकर खेलेंगी। यहाँ मुख्य वाक्य है, ये जो उदाहरण है कविता स्कूल से आकर खेलेंगी, इसमें की मुख्य क्रिया है खेलेंगी, लेकिन उसके पहले आ यह धातु जो है उसमें कर लगाया हुआ है, इसलिए यह पूर्वकालिक क्रिया है। दूसरा है ब्राह्मण नहाकर पूजा करता है। तो यहाँ करता है, इस क्रिया के पहले आया है नहाकर, इसमें कर प्रत्यय लगा हुआ है। इस तरीके से हमने यहाँ पर प्रयोग के आधार पर क्रिया के जो भेद देखे हैं वह 5 हैं। सामान्य क्रिया जिसमें एक ही क्रिया है, संयुक्त क्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक क्रिया होती है,
नाम धातु क्रिया जिसे हम नॉमिनल वर्ब कहते हैं, जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनाए जाते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया जो कॉजेटिव वर्ब कहते हैं, जिसमें मुख्य कर्ता कार्य न करते हुए दूसरे कर्ता को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। और पूर्वकालिक क्रिया जिसे कहते हैं प्रीटेराइट वर्ब, इसमें मुख्य क्रिया के पहले जो क्रिया है उसमें कर प्रत्यय लगता है। इस तरीके से इस वीडियो में हमने प्रयोग के आधार पर जो क्रिया के भेद है वह देखे हैं। थैंक्स।